खरगे के अपमान पर भड़के चिराग पासवान, बोले दलित भेदभाव पर चिंता, जांच हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के उत्तराखंड में शुद्धिकरण के दावे ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है। खरगे ने आरोप लगाया था कि उनके दलित होने की वजह से उनके कार्यक्रम के बाद रामलीला मैदान का शुद्धिकरण कराया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर घटना की पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर खरगे जैसी वरिष्ठ नेता ने सदन में चिंता जताई है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं विस्तार से। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, कांग्रेस के दलित नेता ने अपमान से चिराग पासवान बहुत नाराज हैं। देखिए, दलित नेता चाहे कांग्रेस का हो या चिराग पासवान की अपनी पार्टी का हो, अगर उसका अपमान होता है तो कोई भी नेता उस पर बोलेगा ही। चिराग पासवान ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता ने अगर किसी घटना को लेकर चिंता जाहिर की है तो यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आज भी दलितों के साथ भेदभाव के उदाहरण सामने आते ही रहते हैं। सामाजिक भेदभाव की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई जगह दलित युवाओं को घोड़ी पर चढ़ने और बारात निकालने से रोका जाता है। मंदिर में प्रवेश के बाद मंदिर परिसर को धुलवाने जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। चिराग पासवान ने कहा कि यदि उत्तराखंड में खरगे के साथ बताई गई घटना वास्तव में सच है तो वह खुद वहाँ की सरकार से इसकी जाँच कराने की आग्रह करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सर, तो ऐसे में चिराग पासवान ने इस बयान के बाद ये जो पूरा मामला ये तुल पकड़ने लगा। बिल्कुल, और सत्ताधारी दल से जुड़े हुए नेता हैं और बड़े नेता हैं तो उनके बयान का मतलब है। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने भी मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर दलित होने के कारण खरगे का अपमान किया गया है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति या लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण भारती ने साफ कहा कि इस तरह की घटना को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। खरगे के आरोप, चिराग पासवान की जांच की मांग और अरुण भारती के बयान के बाद उत्तराखंड का यह मामला राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। और इस बयान के बाद मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित न रहकर सामाजिक भेदभाव के मुद्दे से भी जुड़ गया है। और अब नज़र इस बात पर है कि उत्तराखंड सरकार इस आरोप पर क्या कदम उठाती है, क्या कार्रवाई करती है। सर, तो ऐसे में सदन में गतिरोध को लेकर विपक्ष पर चिराग ने निशाना भी साधा है। बिल्कुल, चिराग पासवान ने संसद की कार्रवाई बाधित होने को लेकर विपक्ष पर भी हमला किया और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से सदन चलाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। उनके मुताबिक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी नेताओं से बातचीत की और राहुल गांधी से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। चिराग के अनुसार अमित शाह ने यहाँ तक कहा था कि वह सदन में पूरा समय बैठेंगे, विपक्ष के सवाल सुनेंगे और उसका जवाब भी देंगे। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन की कार्रवाई बाधित करता रहा। उन्होंने कहा कि कभी छात्रों का मुद्दा, कभी राम मंदिर, कभी प्रधानमंत्री से माफ़ी की मांग और कभी गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग उठाई गई। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ने पहले से तय कर लिया था कि सदन को चलने नहीं देना है। चिराग ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत थी और वह उनसे जवाब चाहता था तो चर्चा कराकर उनका पक्ष सुनना चाहिए था। तो विपक्ष तो चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है, सरकार का पक्ष सुनने को तैयार ही नहीं है, केवल हंगामा करना उसका मकसद है। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना जिसका मकसद हो तो नतीजा क्या निकलेगा। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइएगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या कुछ होता है। धन्यवाद।